नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रेया। ठंड अब पड़ने लगी है, कड़ाके की ठंड कुछ दिनों में रीवा में पड़ने लग जाएगी और ठंड के साथ ही या कहीं बदलते मौसम के साथ ही डॉक्टरों का ये सुझाव होता है कि अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखें। और ठंड के दिनों में हार्ट की परेशानियां बढ़ने के केसेस भी सामने आते हैं। तो इसी परेशानी को लेकर, लोगों के सवालों को लेकर, समस्याओं को लेकर आज हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे हैं। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीडी त्रिपाठी सर मौजूद हैं। तो जो भी सवाल हैं हार्ट से जुड़े और ठंड के दिनों में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल ये है कि एक जो नॉर्मल क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा कि आखिर हार्ट का हम ख्याल इतना ज्यादा क्यों रखें। तो मेरा सवाल यही है कि ठंड के दिनों में या बदलते मौसम में हार्ट का ख्याल क्यों रखा जाए। ठीक है। सबसे पहला सवाल के दो हिस्से हैं देखा जाए तो। सबसे पहला हिस्सा हार्ट की देखभाल क्यों की जाए। तो हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है और जिसको लगातार जीवन भर काम करते रहना है। हार्ट एक मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है और लगातार धड़कता रहता है। कोई भी चीज जो इसको आघात करती है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या कोई वाल्व की दिक्कत हो गई, तो ये रुक सकता है और जो जानलेवा हो जाती है। तो हमको हार्ट की देखभाल इसलिए करनी है कि काम करता रहे, पहली बात। और दूसरी बात, ठंड में क्यों ज्यादा ध्यान देना है। तो 3 मौसम जो अपने मुख्य मौसम हो गए, उसमें ठंड में हार्ट की ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ठंड का एक मौसम ऐसा है जिसमें हमको बॉडी की हीट बनाए रखने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जरूरत से ज्यादा धड़कना पड़ता है। ठंड में हम लोगों की ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। ठंड में हम लोग, चूंकि ठंड रहती है बाहर, तो एक्सरसाइज भी कम करते हैं। और एक और होता है, खान पान हमारा ज्यादा तला भुना ज्यादा खाने लगते हैं। तो ये सब चीजें मिलके एक ऐसा बैकग्राउंड बनाती हैं कि हमारी क्लॉटिंग और ये सब मिलके ऐसे बैकग्राउंड बनाएंगे कि हार्ट अटैक की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमको ठंड में हार्ट की ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। सर बचाव कैसे करें, जैसे ठंड बढ़ रही है और बुजुर्गों को खासकर ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। अब जैसे कि पिछले सवाल में अपने बैकग्राउंड समझ में आ गया कि हार्ट को ज्यादा काम करना है और ठंड में बाहर निकलने से प्रवृत्ति बढ़ती है, तो हमको बचाव के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम डायरेक्ट ठंड से बचें। कभी भी ऐसा एकदम अचानक से बाहर निकल के बिना कपड़े पहने हम बाहर नहीं निकलेंगे ठंड को प्रिवेंट करने के लिए। हम आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते ठंड में, तो हमको इंडोर एक्टिविटी बढ़ानी है। जैसे घर के काम सब करते रहें, घर के अंदर ही टहलते रहें। तला भुना और ये सब चीजें जिससे खाने से ज्यादा रिस्क बढ़ता है, उनसे अभी भी अवॉइड करना है, ठंड के मौसम में अवॉइड करते रहना है। और अगर कोई हृदय रोगी है जिसको पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका है, तो जो दवाइयाँ डॉक्टर्स ने पहले प्रिस्क्राइब की हैं उसको बिल्कुल सलाह से कंटिन्यू करना है, उसको बंद नहीं करना है, उसका ऊपर नीचे अपने से नहीं करना है। और इसके अलावा बुजुर्गों को खासकर ध्यान देना है। इस चीज, जैसा आपने सवाल में बुजुर्गों के लिए भी था जी, बुजुर्गों को ध्यान देना है कि उनके लिए ठंड ज़्यादा घातक है जवानों की तुलना में, क्योंकि उनके ब्लड की जो हीमोडायनेमिक है वो ठंड में सामान्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित होती है। सब प्रिकॉशंस क्या क्या रखें। प्रिकॉशन अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग है। सबसे पहले बुजुर्गों की बात की तो बुजुर्गों के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग अगर हार्ट रोग से ग्रसित, हृदय रोग से ग्रसित हैं, तब तो वो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो नहीं भी ग्रसित हैं, उन दोनों को कंबाइंड लेके एज के साथ हम लोग के जो हार्ट की फिजियोलॉजी है, जो हार्ट को कंट्रोल करने वाली आंतरिक मैकेनिज्म है, वो कमजोर होती जाती है। तो बुजुर्गों में एक जो सबसे बड़ा खतरा हमने देखा है अपनी पिछली प्रैक्टिस में, और जो रेगुलर क्लिनिकल केसेस मिलते हैं ठंड में, वो होता है कि बुजुर्ग अचानक से ठंड के मौसम में गिरने की प्रवृत्ति उन्हें बढ़ जाती है। खासकर वो बुजुर्ग जो एकदम गर्म पानी से नहा लेते हैं। सेकंड, वो जो कि लंबे समय तक धूप में बैठे रहते हैं और बीच बीच में पानी वगैरह का सेवन नहीं करते और अचानक से खड़े होते हैं। तीसरे, वो जो कि रात को खूब रजाई वगैरह मोटी ओढ़े रहते हैं और अचानक से जब उनको यूरिन वगैरह के लिए जाना रहता है तो रजाई हटाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो जब वो इस तरह में यूरिन करने जाते हैं तो अचानक से गिरते हैं, और ये गिरना कई बार जानलेवा हो जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारे बुजुर्ग अचानक से किसी भी गर्म अवस्था से खड़े ना हो, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाए, कुनकुने पानी से नहाए। अगर उनको धूप में बैठना है तो डेफिनेटली बैठने में मनाही नहीं है, पर बीच बीच में पानी पीते रहें, थोड़ा खड़े होते रहें। 15-20 मिनट 30 मिनट में 1 गिलास पानी, कम से कम 1 गिलास नहीं हो तो 1 घंटे में 1 गिलास पानी पिए। और जैसे तो 1 घंटे से ज़्यादा धूप लेना भी रिकमेंडेशन में नहीं रहेगा उनके लिए। और तीसरा, रात को अगर उनको यूरिन वगैरह करने जाना है तो पहले थोड़ा सा रजाई हटाएं, लेटे रहें,
मानसिक रूप से तैयार हों कि हमको यूरिन करने जाना है, फिर थोड़ी देर बाद उठ के धीरे धीरे जाएं, पकड़ के जाएं और फिर वापस आएं। पर्टिकुलरली जो मरीज जिनको प्रोस्टेट की समस्या हो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ये हो गई चक्कर वाली बात। साथ में बुजुर्गों को एक और समस्या आती है, उनको ये समस्या आती है कि उनका चूंकि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी डाउन होती है समय के साथ और सांस लेने में थोड़ी उनको दिक्कत होती है, तो वो निमोनिया के एक रोग के शिकार होने की पॉसिबिलिटी उन्हें बढ़ती है। तो उनको ठंड में जो दवाइयाँ उनकी अगर कभी फेफड़े के मरीज थे तो चलने रहने देना है। इसके अलावा कोशिश करना है कि उनको एक इन्फ्लूवैक या इन्फ्लूवैक ब्रांड नेम हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेना है जिससे कि उनको निमोनिया ना हो। अच्छा, इससे बचाव हेतु। सर आपने जो अभी ये चीज़ बताई कि धूप में ज़्यादा देर तक बैठना या अचानक रज़ाई में से निकल जाना, तो इस पर थोड़ा चाहूँगी कि आप फोकस करें, जोर दें। इस तरह के केसेस क्या रीवा में सामने आ चुके हैं? आपने कहा कि जानलेवा भी होता है ये। बिल्कुल। क्या होता है कि इस तरह के केसेस हम हर साल ठंड के सीजन में 2 चीज़ें हमको कॉमन देखने को मिलती है, जो 2 क्लिनिकल प्रैक्टिस में केसेस बढ़ जाते हैं। एक तो बीपी थोड़ा सा बढ़ने लगता है और दूसरा चक्कर आके गिरने लगते हैं। चक्कर आके गिरना जानलेवा इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार ये गिरते हैं और इनको हेड इंजरी हो जाती है, और वो हेड इंजरी इतनी घातक होती है जो अक्सर आप सुनते हैं कि बाबूजी गए थे बाथरूम में और गिर गए, या फिर बाबूजी अचानक से खड़े हुए धूप में बैठे थे और गिर गए और उसका सिर में चोट हुई और नुकसान हो गया। तो ये जानलेवा हो जाता है डेफिनेटली। और होता क्या है कि जब हम लोग घर में बैठे रहते हैं तो हमारी बाहरी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं डायलेट हो जाती हैं हीट को डिसिपेट करने के लिए, हीट को बाहर छोड़ने के लिए। और जब अचानक से खड़े होते हैं तो ब्लड चूंकि इसी में रह जाता है, रक्त वाहिकाओं में, और फिर वो ब्रेन में अचानक से जल्दी से उतना फास्ट मैकेनिज्म है नहीं तो पहुंच नहीं पाता और चक्कर आ जाता है। मतलब अगर हम धूप में भी बैठे हैं, ठंड में धूप हम सभी लेते हैं, लेकिन अगर उस दौरान बीच बीच में पानी पीते रहें और जैसे कि सर ने बताया कि जो भी चीज़ें उनका ध्यान रखते रहें, तो जो अचानक चक्कर आता है, खासकर बुजुर्गों में ये शिकायतें ज़्यादा होती हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सर आपने बोला कि ब्लड प्रेशर की भी समस्या ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस पर क्या व्यू है, किस तरीके से बीपी की समस्या से बचाव किया जा सकता है? इसमें दो चीज़ें ध्यान देते हैं। एक तो वो व्यक्ति जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है और बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनको बीपी पे ध्यान देना है। अगर बढ़ता है तो कंसल्ट करना है, नमक कम रखना है खान पान में, और इंडोर एक्टिविटी मेंटेन रखना है। और ऑलरेडी जो बीपी के मरीज हैं उनको कोशिश करना है कि कंटिन्यू फॉलो अप में रहें अपने फिजिशियन के, अपने डॉक्टर के, क्योंकि उनका बीपी बढ़ने वाला है। और बढ़ा हुआ बीपी 3 चीजें करता है। एक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है, हेडेक करता है, अनइजीनेस होती है। तो हल्का सा ड्रग मेंटेनेंस करके, ऊपर नीचे करके हम उनका बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको बीपी नापना है और जरूरत पड़ने पर अपने जो भी उनके प्राइमरी फिजिशियन है या कंसल्टेंट है उनको फॉलो करना है। खान पान और एक्सरसाइज की बात आई तो खान पान ठंड में कैसा रखें, और एक्सरसाइज जैसा कि ठंड के मौसम में नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा आउटडोर एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ का कैसे ध्यान रखें कि सेहत बनी रहे अच्छी? बिल्कुल। सबसे पहले खान पान में हम लोग को ठंड में हर तरह की, खासकर सब्जियों की बोलिए वैरायटी बढ़ जाती है आपके पास, तो सब्जियों और सलाद के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और तले भुने पे थोड़ा कम ही रखें, जैसे पहले से चल रहा था वैसे। और दूसरी बात हो गई कि एक्सरसाइज कैसे करें। तो एक्सरसाइज सामान्यतः जो रिकमेंडेड है कि कम से कम 2-3 किलोमीटर चल लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप बाहर जा नहीं रहे हैं और अंदर ठंड है, अंदर स्वेटर वगैरह पहन के अपने कमरे के ही कम से कम 500,000 चक्कर लगा ले नाप के, तो वो भी बराबर हो जाता है। 500,000 मतलब वो जो कि लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी हर व्यक्ति नहीं जिसने पहले एक्सरसाइज नहीं की है, वो थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे अपना एक उनका जो 30 मिनट 35 मिनट में जो उनका एक्सरसाइज का कोटा था कि 2-3 किलोमीटर चलना है, उतना वो कंप्लीट करें। सर ये तो हार्ट से जुड़ी कुछ जो चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं पता रहती है कि हमें ध्यान रखना है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हार्ट से जुड़ी, कुछ ऐसी भी बीमारियां जो ठंड में लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहे और लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, या कहें कि बुजुर्गों को क्या चीज़ों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है ठंड में? तो जैसे कि मैंने 2 चीज़ों पे बात कर ली, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर। तीसरा बुजुर्गों को बोले या फिर जवान या जो कि फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हैं, ठंड के मौसम में उनकी डिसीजेज एक्जासर्बेट हो जाते हैं। एक्जासर्बेशन का मतलब बोले कि सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। 2 मरीज, एक तो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हो और दूसरा COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज। तो जो मरीज जिनको फेफड़े की समस्या है, लंग फाइब्रोसिस के कारण या COPD के कारण, अस्थमा के कारण, वो मरीज ये ध्यान देंगे कि ठंड में अपना ठंड से बचाव रखेंगे, जो उनके ड्रग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करेंगे, और उनके जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो फेफड़े के फिजिशियन हैं, उनको फॉलोअप करते रहेंगे। और जरूरत पड़ने पर, हालांकि रिकमेंडेड है जो वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो
न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। ये वैक्सीन उनको बहुत बड़ी समस्या से बचा सकता है, खराब टाइप के निमोनिया से बचा सकता है। सीओपीडी आपने एक बताया सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या है? सीओपीडी लंग्स की एक ऐसी बीमारी है जो क्रोनिक स्मोकर में देखी जाती है, जो लगभग 20 साल से 15 साल से सिगरेट पी रहे हैं और कंटिन्यू सिगरेट पी रहे हैं। तो उसमें लंग्स का आर्किटेक्चर यानी फेफड़े का आर्किटेक्चर इस तरह से बदल जाता है कि वो ऑक्सीजन को ब्लड में नहीं दे पाता, उसके बीच में एक दीवार आ जाती है, उसको कहा जाए तो। अच्छा। ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, ब्लड क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन में थोड़ी समस्या आती है। तो ये मरीज हमारे यहाँ रीवा में बहुत आयत में। और सीओपीडी एग्जर्सर्वेशन उनको पहले से पता रहता है, उनको पता रहता है कि ठंड की बीमारी, ठंड आने वाली है, हमारी बीमारी बिगड़ने वाली है, तो वो ज्यादा सिगरेट और ज्यादा नहीं पीते। वो बेसिकली क्या करने लगते हैं कि निगलेक्ट करते हैं। उनको पता है कि उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, लेकिन उसके बावजूद वो बोलेंगे ठीक है देखा जाएगा। उनको देखा जाएगा कि प्रवृत्ति हटाना है, उनको ये ध्यान देना है कि हमारी भी परेशानी बढ़ने वाली है, हम ठंड से बचेंगे, टोपा उपा लगा के निकलेंगे, मास्क पहनेंगे। जो भी सर्दी जुकाम का व्यक्ति है, जो घर में सर्दी जुकाम लेके आया है या बाहर पता है कि उसको खांसी आ रही है, तो उससे जाके बात नहीं करना है, उससे एकदम दूर हो जाना है। बात भी करना है तो मास्क लगा के। पता चला उनका वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया आपको हो गया और आप भी परेशान हो गए। तो वो मरीज जिनको सीओपीडी बीमारी है, एक तो किसी भी इन्फेक्शियस व्यक्ति के आसपास समीप नहीं भटकेंगे, दूसरा ड्रग्स अपनी ऑप्टिमाइज करेंगे, और तीसरा ठंड से बचाव करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी ठंड में जो हर किसी को ध्यान रखनी है। हमने फोकस ज़्यादा बुजुर्गों पे किया कि उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, चाहे वो बहुत देर तक धूप में बैठे हैं तो पानी पिए, अचानक बिस्तर से ना उठें, और अपने खान पान में और एक्सरसाइज में भी ध्यान रखना है। आप भले ही बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर में वॉक करके, अपने घर के आसपास या घर के अंदर वॉक करके आप अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू।